ओम शांति। नवरात्रि का आप सभी भाई बहनों का हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, जिसमें चंद्र घंटा के रूप में आज देवी की पूजा होती है। तो चंद्र घंटा क्यों कहा गया? चंद्र शीतलता का प्रतीक है और घंटा मतलब कि जो आसुरी नाद के आवाज पे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की थी देवी ने। तो उस शिव बाबा से शक्ति लेकर, यानी शिव शक्ति जो है चंद्र घंटा शीतलता शीतल स्वरूप में स्थित होकर और ज्ञान के नाद के द्वारा अपने आसुरी वृत्तियों का नाश करती है। उसी का प्रतीक आज चंद्र घंटा के रूप में देवी की पूजा होती है। वो शिव शक्ति है क्योंकि शिव से ही शक्ति प्राप्त करके और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त किया था। उनके चेहरे पर, उनके मस्तक पर चंद्र का निशानी है, यानी चंद्रमा शीतलता का प्रतीक का निशानी है। यहाँ पे मैं एलईडी लाइट बना रही हूँ। 5-6 लाइट ख़राब हो गया था, जिसके वजह से मैं इसको चेक कर रही हूँ। देखिए ये जो बॉल फ्यूज है वो जल रहा है। अब उसको मैं निकाल करके और इसको सोल्डिंग करूँगी। तो अभी सोल्डिंग मशीन के द्वारा, सोल्डिंग मशीन भी मैंने रखा है। अभी सोल्डिंग मशीन के द्वारा देखिए अभी मैं यहाँ सोल्डिंग कर रही हूँ और सोल्डिंग करने के बाद ये लाइट फिर जल जाएगा। इस रूम में नहीं था वो लाइट का, क्योंकि होल्डर उसका ख़राब है, जिसके वजह से मैं दूसरे रूम में ला करके इस सोल्डिंग किया हुआ बल्ब को मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे अभी लाइट जल गया है। देखिए ये जलाकर मैं आप सबको दिखा रही हूँ। ये लाइट जल गया है। 5 बल्ब मैंने बनाया है और मैंने यूट्यूब से ही सीखा है ये बल्ब बनाना। यहाँ ये मैं सामान रखने वाला बैग बनाई हूँ। इसी में जितने सामान है ना, मतलब बल्ब बनाने का जितना सामान है, होल्डर, सोल्डर मशीन, फिर पेचकस, टेस्टर, जितना सामान है बल्ब बनाने का, सब सामान मैं इसी बैग में रखती हूँ। बाबा का ज्ञान से, बाबा की याद से हर कठिनाई में सफलता ही सफलता मिलता है। आज जैसे कि हम घर गए तो मेरे ससुर जी के दोस्त का देहांत हो गया। बहुत कम उम्र के थे वो, पटना हॉस्पिटल में। तो मेरे ससुर जी को बहुत चिंता हो गया कि हम इतना बीमार हैं तो मेरा शरीर तो कभी भी छूट सकता है। तो हमने उनको कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मरना तो पड़ा ही है। जब लिखा होगा तो चले जाएंगे हम लोग, तो इससे हम क्यों डरे। जैसे अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने स्पीच करते करते ही शरीर छोड़ दिया, तो वो कितने सुखी थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मखमली बिस्तर पे बैठे बैठे ही शरीर छोड़ देते हैं। तो हम तो इतने कष्ट में हैं, शरीर हमारा कष्ट में है, बीपी है, शुगर है, शरीर में प्रॉब्लम, तो छूट जाएगा तो और अच्छा है। तो डरना नहीं है इससे। ये बात हम उनको समझाएं, वो समझें, कहें हाँ ये तो हुआ पड़ा है। और ये प्रैक्टिस मैं डेली 5 मिनट के लिए करती हूँ कि मैं आज मर गई तो मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे पति कैसे हैं, सब दिखता है। तो इससे क्या होता है कि डर खत्म होता है। और गृहस्थी जीवन जो हम लोग कहते हैं वो गृहस्थ याद आता है, लेकिन ट्रस्टी जीवन याद करने से लगता है कि आज का ड्यूटी पूरा हुआ, कल बचेंगे तो कल का ड्यूटी पूरा। की बच्ची हूँ मैं, बाबा ने मेरा साथ 8 साल से दिया, लेकिन मैं अब बाबा की बच्ची हुई। तब से मैं खेल रही थी, तो अब मैं पल गई, अब बढ़ गई, अब पढ़ना शुरू कर दी हूँ। बाबा की मुरली, उसको याद करना, बाबा के श्रीमत पर चलना। बाबा का श्रीमत ही मेरा जीवन है, हमने ऐसा बना लिया। आज मैं बाबा के घर योग में शाम में आने वाली थी 4 बजे। मेरी दोस्त बैंगलोर से फ़ोन की, पूछती तुम कैसी हो। मैं बोली बहुत मस्त, बहुत अच्छी, बहुत सुखी हूँ। बोली तुम इतना बड़ा परिवार में रह के कैसे सुखी हो। मैं तो एक बच्चा, पति के साथ भी सुखी नहीं हूँ। तो मैं बोली मैं बहुत सुखी हूँ, क्योंकि मैं बाबा के पालना में चलती हूँ और बाबा के गोद में पलती हूँ। तो उसने बोला क्या करती हो। मैं उससे बोली शिवानी बहन का तुम सुनो। ज़्यादा नहीं बोला और मैं बोल के अपने सेंटर आ गई। कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर में चेहरे सजाए जाते हैं और बाबा के सेंटर पे आत्मा सजाया जाता है।
तो मैं बोली कि तुम चेहरा सजाने की व्यवस्था पहले करो और मैं जा रही हूँ आत्मा सजाने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी योग चल रहा है। रोज़ दिन 2 बजे से लेके रात 7 बजे तक ये भट्ठी चल रही है, योग भट्ठी। पूरे नवरात्र में ये भट्ठी चलेगी। सभी आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु ये भट्ठी रखा गया है, जो संगठित रूप में भाई बहनें आकर के योग करते हैं। अभी कमेंट्री के द्वारा योग होगा। ये दीप योग बोलते हैं, इसको दीप जला के योग करते हैं। मैं आत्मा एक ज्योति प्रकाश की पुंज हूँ। जैसे ये लाइट जल रहा है, मैं आत्मा भी भृकुटी सिंहासन पर विराजमान एक ज्योत की तरह प्रकाशित हो रही हूँ। मेरा बाबा भी एक ज्योति है, लाइट है। मैं आत्मा अत्यंत हल्की हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। अब मैं आत्मा धीरे धीरे इस आवाज की दुनिया से दूर, सूर्य, चांद, तारागण से भी पार परम धाम में पहुंच जाएं, जहाँ की चारों तरफ लाल सुनहले कलर की दुनिया है। उसी प्रकाश की दुनिया में अपने आप को देखें। सामने में से बाबा की लाइट तेज प्रकाश में उनकी प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ रही है। जैसे ही मैं आत्मा, ये एक मैं मोबाइल पर्स बना रही हूँ जिसका लेंथ 13 है, 13x8 है। ये 3 कपड़ा है, मतलब एक लाइनिंग के लिए है जिसमें पॉकेट बनेगा रेड वाला में, और एक है वो पेस्टिंग पेपर जिसमें कि थोड़ा सा टाइट होने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर लगाया है, वाइट कलर का है। अब इसकी मैं सिलाई करूँगी। 3 तह है, दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब ये छोटे छोटे 3, इसमें छोटे छोटे 2 कपड़े हैं 4.5 का। ये 2 कपड़े हैं जिसको पॉकेट के लिए मैं इसमें ही सिलाई करूँगी। अभी देखिए इसकी सिलाई हो गई है। अब बीच से एक पॉकेट मैं बना रही हूँ मोबाइल के लिए, तो बीच वाला पॉकेट सिलाई कर रही हूँ। एक ऊपर से कपड़ा ले लेती हूँ जिसकी बीच से उसको गोल कटिंग कर लिया है, फोल्ड करने के लिए है। उसमें ही चुटपुटिया बटन लगाया जाएगा। देखिए उसकी सिलाई हो रही है। अभी ये सिल करके तैयार हो गया है। अब इसका हमने पाइपिंग लगा रही हूँ, एक दूसरे कपड़े डालकर। काला एक कपड़ा था उसका मैं पाइपिंग 2 इंच का वो पाइपिंग चढ़ा रही हूँ। 2 इंच कपड़े का उसका पाइपिंग चारों तरफ से चढ़ाने के बाद ये देखिए तैयार हो गया है सिल करके। अभी सारा तैयार कर दिए हैं। अब इसमें एक फीता लगा रही हूँ जिसमें कि ये हमारा पर्स बन करके तैयार हो गया है। देखिए कैसे फोल्ड करते हैं। ये 3 फोल्ड में लगाएंगे और वहाँ पे बटन लगाएंगे, और चुटपुटिया बटन भी एक लगेगा ऊपर से लगाने के लिए, फोल्ड करने के लिए। और इसको दोनों तरफ से ले सकते हैं, जैसे कि टांगने का भी है और ऐसे भी हाथ में भी पकड़ के ले सकते हैं। यहाँ रबर बैंड एक लगा रहे हैं बटन लगाने के लिए कि तीनों फोल्ड में अच्छे से फंस जाएगा। अभी देखिए रेडी हो गया है कंप्लीट। अब इसमें डायरी पेन रख रहे हैं, और इसमें रखा जाएगा मोबाइल, और इस साइड वाला में रखा जाएगा कार्ड, और कुछ पैसे भी रख सकते हैं, जो मर्जी जो भी कार्ड हो आप इस छोटे छोटे पर्स पैकेट में कार्ड वगैरह डाल सकते हैं। हमारा पर्स बन करके तैयार हो गया।